जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आकर्षण एम पटेल और आप देख रहे हैं आकर्षण एम पटेल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और साथ ही साथ वास्तु के टिप्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। और आज हमारा मून का लास्ट टॉपिक है। हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के क्लास में चल रहे हैं और वैदिक न्यूमरोलॉजी के पिछले क्लासेस में हमने मून के पार्ट 3 पे हमने सूर्य और चंद्रमा के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और मून का लास्ट टॉपिक है। इसमें हम पूरा कवर करेंगे कि चंद्रमा के क्या क्या प्रोफेशनल जो है हम प्रोफेशनल टिप्स में चंद्रमा के गुण के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि जो मून के हैं या वाटर जो कौन कौन से होते हैं या चंद्रमा से संबंधित क्या क्या बीमारियां होती हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि चंद्रमा के फ्रेंडली कौन है, न्यूट्रल कौन है और साथ ही साथ एनिमी कौन है। और जो भी 11 तारीख को पैदा हुए हैं, 2 तारीख को पैदा हुए हैं या 20 तारीख को पैदा हुए हैं, 29 तारीख को पैदा हुए हैं, तो क्या क्या उनके गुण होते हैं, उन सारी चीजों को हम आगे वीडियोस में देखेंगे। साथ ही साथ एक्स्ट्रा प्रोफेशनल टिप्स भी देंगे जो नॉर्मली लोग यूट्यूब पे बताते नहीं है। तो हम इस सारे सीरीज को हम आगे बढ़ते हैं कि आज का टॉपिक सारे के सारे बच्चे लिखिए कि चंद्रमा से रिलेटेड कुछ प्रोफेशनल टिप्स जो नॉर्मली लोग बताते नहीं है। तो लिखते चलिए और एकदम बेसिक से चलेंगे। जैसे हमने पहले भी पढ़ चुका है, पिछले क्लास 3 पे चंद्रमा के बारे में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसमें तीनों में हमने देखा कि चंद्रमा के पॉजिटिव पॉइंट भी देखे, नेगेटिव पॉइंट भी देखे और साथ ही साथ हमने देखा कि चंद्रमा जो है पानी के बराबर होता है। मतलब चंद्रमा को पानी ही माना जाता है और जो भी हम सारी चीजें पढ़े, चंद्रमा इज इक्वल टू समझिए पानी या मून इज इक्वल टू वाटर, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। हम उसी को आगे बढ़ते हैं कि चंद्रमा को अगर हम पानी मानते हैं तो पानी ही क्या है, जल, जल ही क्या है, जीवन है। अब आगे इसी को और आगे बढ़ते हैं कि महिला क्या होती हैं। जानते हैं कि सभी माताएं जो होती हैं जन्म देने वाली होती हैं। जीवन कौन देती है, महिला देती है। जीवनदायिनी क्या है, माँ है। अब उसी को आगे बढ़ते हैं कि जल से ही जीवन है। जल अगर सही है तो जीवन भी सही है। हमने पिछले वीडियोस में देखा अगर जल खराब है तो जीवन भी क्या है, पूरी तरह से खराब है। क्योंकि अगर चंद्रमा अगर अच्छा है तो आपके पैसे अच्छे होंगे, आपके पैसे का कैश फ्लो अच्छा होगा, लिक्विड जो मनी है, रोजाना पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सारा चीज कैश फ्लो कौन देखता है, चंद्रमा देखते हैं। साथ ही साथ आपके रिश्ते लोगों के साथ कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आप कितने प्यार से बात करते हैं, कितने बिहेवियर से रहते हैं, ये आपके रिश्ते को दिखलाता है। और साथ ही साथ अगर आप बात करें तो आपका जो हेल्थ है, आपका जो सेहत है, वो कौन देखता है, चंद्रमा देखता है। क्योंकि पानी और खाना और मेन चीज हमारे शरीर का इंग्रेडिएंट हम क्या हैं, तो हम पानी से बने हुए। अगर आप अपने 5 तत्वों के बारे में अगर आप बात करें, जैसे भगवान के बारे में हमने पहले ही बता चुका है कि भ से भूमि, व से वायु, उसके बाद आगे आप गगन देखे, उसके बाद अग्नि देखे, नीर देखे, तो हम 5 तत्वों से मिलकर के बने हुए भगवान। आप इसके बारे में पहले भी मैं कई बार बात कर चुका हूँ। तो भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर, तो 5 तत्वों से हम मिल करके बने हुए हैं। तो इस 5 तत्वों को समझिए। तो कोई भी अंग या कोई भी अगर खराब होता है तो उन सब के पीछे क्या कारण होता है, तो पानी जिम्मेदार होता है। क्योंकि पानी से ही सेहत आता है, पानी से ही क्या होता है, रिश्ते अच्छे होते हैं और पानी ही आपका पैसे, मतलब चंद्रमा से रिलेटेड है। अब चाहे शरीर में कहीं पर भी स्वेलिंग आना, कहीं पर फूलना या किसी प्रकार के कहीं पर भी अगर हेल्थ इशू आते हैं तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन होता है, पानी होता है। अगर आपके जीवन में या अगर आपके शरीर पे पानी का सही अनुपात है तो बहुत अच्छा है। अगर शरीर में जहां पानी का बैलेंस बिगड़ा तो फिर सारा प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। और सूर्य के केस में जब हम पढ़ रहे थे सूर्य के बारे में, तो आंख को प्रॉब्लम देता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा जब खराब होती है तो दोनों आंख को प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से लिख लीजिए, आंखों की रोशनी के लिए कौन जिम्मेदार होता है, सूर्य और चंद्रमा दोनों को देखते हैं। साथ ही साथ खूबसूरती की अगर हम बात करें, जब मैं पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ था कि जब भी खूबसूरती की बात आएगी तो चंद्रमा और शुक्र का जिक्र होगा। अब दोनों में मैंने डिफरेंसेस भी बताए थे कि अगर चंद्रमा जो है नेचुरल ब्यूटी को फोकस करते हैं और शुक्र जो है आर्टिफिशियल ब्यूटी पर ज्यादा फोकस रहता है। तो उसके बारे में मैंने डिटेल पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। तो हम आगे बढ़ते हैं। बस एक ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए, जब भी किसी का बीएन या डीएन अगर एंटी हो या एनिमी हो चार्ट में, तो 2 अगर 4 बार हो तो
ज्यादा प्रॉब्लम जीवन में और ज्यादा बढ़ा देती है। याद रखिएगा, अगर 2 अगर ज्यादा हो और साथ ही साथ बी एंड डी एन जो है एंटी हो, जब भी आप चार्ट आगे, खैर इसको आगे क्लास स्लाइड में बताऊंगा ही। जैसे मान लो आपने एक चार्ट बनाया, उस चार्ट में आपका जो है 4 टाइम्स जो है 2 है, और साथ ही साथ आपके सारे जो मेंबर्स हैं वो क्या हैं, एंटी हैं। एंटी मतलब दोस्तों आगे जो जो चार्ट में है, मैं फ्रेंडली और एनेमी की जब बात करूंगा, अगर आपके सारे जो है एनेमी है तो जीवन और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इस तरीके से पॉइंट वही कह रहा है कि अगर चार्ट में पहले से 2 ज्यादा हो और साथ ही साथ एंटी भी हो तो ज्यादा प्रॉब्लम देता है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि चंद्रमा जो है मेंटल डाइट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर चंद्रमा अगर अच्छा है तो, क्योंकि ये मन का कारक होता है, मन को देखते हैं, अगर मेंटल अगर अच्छा है तो सारा चीज अच्छा है। अगर मेंटल जहां खराब हुआ, ठीक है, जहां मन खराब हुआ तो फिर शरीर भी खराब होने लगता है, क्योंकि हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, अगर हेल्दी माइंड है तो हेल्दी बॉडी होगा, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। समझिएगा, चंद्रमा का जैसा होगा मेंटल भी वैसा होगा, क्योंकि मन का कारक होता है। ठीक है, तो चंद्रमा का डाइट क्या है, एक ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए। तो चंद्रमा का डाइट हमेशा याद रखिएगा कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। तो आप अक्सर गांधी जी के 3 बंदरों को आप देखते होंगे कि क्या देखते हैं, एक क्या करता है, अपने पूरे कान बंद कर लेता है, एक जो है मुंह को बंद कर लेता है, और एक जो है अपने आंखों को बंद कर लेता है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर हम जब किसी का बुरा ना सुनेंगे ना बुरा देखेंगे, तो जब सुन ही नहीं रहे हैं, जब देख ही नहीं रहे हैं, तो हमारे माइंड में क्या होगा, वो विचार आएगा ही नहीं, वो विचार फीड होगा नहीं, तो हम वैसा बोलेंगे नहीं। क्योंकि इसके पिछले क्लासेस में भी मैंने बता चुका है कि आपका जो दिमाग है, ठीक है, जो भी आप देखते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो आपका जो दिमाग है एक क्या है, खेत रूपी है। ये समझिए मैंने एक खेत बना दिया। अब इस खेत में आप जैसे विचार बोएंगे, जैसी सोच बोएंगे, जैसी धारणा बोएंगे, जैसा कॉन्सेप्ट आप बोएंगे, जिस हिसाब का बीज बोएंगे, उस हिसाब से ही यहाँ से क्या होंगे, पेड़ बनेंगे, और यही पेड़ से जो है फिर वैसे ही आपको फल मिलेगा। तो हर एक विचार में क्या होती है, जबरदस्त शक्ति होती है। विचार से ही क्या बनते हैं, वस्तु बनते हैं। आप बहुत सारे इसके पीछे ढेर सारी किताबें आप पढ़े होंगे, सोचिए और अमीर बनिए, बड़ी सोच का बड़ा जादू, ठीक है, सोच के बारे में ही आपने रिच डैड पुअर डैड पढ़ा होगा, ढेर सारी किताब आती हैं। उसके बाद पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड आप पढ़े होंगे, मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि ढेर सारी किताब आती हैं। सोच, उसके बाद पावर ऑफ थिंकिंग देखे होंगे, जबरदस्त किताब है। उसके बाद मतलब आप पूरा अगर सारा खेल देखेंगे तो आपके विचारों पर ही सारा खेल टिका होगा। जैसा आप सोचते हैं आप वैसे ही बनते हैं, जैसे आपके विचार होंगे, जैसे आपकी धारणा होगी, उस हिसाब से आपका पूरा जीवन चलता है। तो अब क्या होंगे, जैसे आपके विचार होंगे, आपके दिमाग रूपी जो है खेत में आपने जैसा बीज बो दिया, वैसे फिर क्या होंगे, अंकुर फूटेंगे, और वही अंकुर एक समय के बाद पेड़ बन करके वहीं से एक फल होगा। अब तय करना है कि आप नेगेटिव विचार बो रहे हैं कि पॉजिटिव विचार बो रहे हैं, जैसा आप बीज बोएंगे उस हिसाब से होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जब हम बुरा सुनेंगे नहीं, बुरा जब हम देखेंगे नहीं, तो हम बुरा बोलेंगे भी नहीं। तो जब आप बुरा बोलेंगे नहीं, अच्छा इसी चीज को हम उल्टा पॉजिटिव बात करते हैं। अगर आप अच्छा चीज अगर आप देख रहे हो, अच्छा चीज क्या हो रहे हैं, अच्छा चीज देख रहे हो, अच्छा चीज क्या हो रहे हैं, सुन रहे हो, तो आपके दिमाग में भी क्या होगा, अच्छा चीज होगा। और वही सेम चीज अच्छा जब आप देख रहे हैं, क्या आप अच्छा चीज देख रहे हैं, अच्छा चीज आप सुन रहे हैं, तो आप अच्छा चीज क्या करेंगे, बोलेंगे भी। इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। और यही तीनों चीज जो है आपका डाइट है, किसका, चंद्रमा का। तो चंद्रमा कहता है कि तुम जैसा देखोगे, तुम जैसा बोलोगे, तुम जैसा सुनोगे, मैं तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगा। ठीक है, तो और दूसरा चीज क्या है, इसी को और अच्छा चीज अगर आपको चंद्रमा अच्छा करना है, तो आप जैसे वातावरण में रहेंगे तो चंद्रमा भी आपका वैसा होगा। मतलब सारा खेल क्या है, आप अपने दिमाग में क्या फीड कर रहे हो, उस हिसाब से आपका क्या होंगे, मेंटल डाइट होगा, और वही सब कुछ है। तो इसीलिए कहा गया है कि पानी सही पीना चंद्रमा इज बेस्ट रेमेडी। पानी जो है क्या है, चंद्रमा का बेस्ट रेमेडी है। मेंटल डाइट अगर अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है।
इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि आप ऐसे कॉलोनी में रहिए जहाँ पे बढ़िया साफ सुथरा हो, सारा अच्छा चीज हो, अच्छे अच्छे लोग हों, जहाँ ज्यादा गाली गलौज होती है, ज्यादा वो चीजें होती है, लोग वहां से दूर हटना चाहते हैं। कारण क्या है कि जैसा अगर आस पड़ोस में गाली गलौज चलती रहेंगी, सारी चीजें होंगी, आपके दिमाग में अगर मारपीट अगर चला है तो आपके दिमाग में सबकॉन्शियस में वही बैठता है। यही सेम चीज को अगर आप साइकोलॉजी में अगर जाएंगे तो छोटे छोटे बच्चों को इसीलिए कहा जाता है कि आप जो है मारधार वाली पिक्चर ना दिखाएं, ज्यादा खून खराबा वाला चीजें ना दिखाएं। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए आप जब भी कोई भी पिक्चर रिलीज होती है तो उसमें सर्टिफिकेट दिया रहता है कि आप ये बच्चों के लिए है कि बड़ों के लिए है, इसीलिए कि उनके दिमाग में, उनके मेंटल में वो चीजें फीड ना हो। ये सारा खेल है मेंटल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक पे अगर बात करेंगे तो बहुत और लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला। इसीलिए अब क्या करें, तो दिमाग में सोच लीजिए कि अच्छा देख लेंगे तो अच्छा आपका थॉट आएगा, गंदा देख लेंगे तो गंदा थॉट आएगा। तो अब तय आपको करना है कि आप अपने मेंटल को, अपनी दिमाग को आप क्या फीड देंगे, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे कि आप दिमाग में क्या फीड दे रहे हैं। नेक्स्ट, तो पहले देखते हैं, वैसे ही हम सोचने लगते हैं। जैसा मूवी देखें, जैसा वीडियो देखें, जैसा सारा चीज देखें, जैसे इन्वायरमेंट में रहेंगे वो सारा चीज क्या होगा, वैसे ही होगा। तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहेंगे तो नेगेटिव होगा। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि सत्संग में जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए। लोग अक्सर बोलते हैं कि मंदिर जाने से क्या होगा। आप समझिए, आप मंदिर जाते हैं तो आपके फायदे क्या हैं, समझिए। बाकी भगवान से क्या आशीर्वाद मिलता है वो तो दूसरी बात है। आपके साथ पहला पॉइंट क्या होगा, आपका पहले एंट्री आपने कर दिया मंदिर के अंदर, तो मंदिर के आसपास में या मंदिर का पूरा जो ये समझिए एक बाउंड्री है, वहां पे पॉजिटिव वाइब्रेशन ज्यादा होता है। तो आपके शरीर में क्या होगा, आपका शरीर में पॉजिटिव वाइब्रेशन, क्योंकि हर एक शरीर जो है सारी ऊर्जाओं को ग्रहण करता है। जैसे आप नहाते हैं या बाहर हवा में टहलने लगते हैं, आपका शरीर उन सारी चीजों को ऑब्जर्व करता है। इसमें ढेर सारे ऐसे छिद्र हैं जो सब उस चीज एनर्जी को क्या करता है, अवशोषित करता है। ठीक, एक तो पॉजिटिव। दूसरा चीज, आप जब मंदिर पे रहेंगे तो आप उस एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, पॉजिटिव आपका सोच होगा, पॉजिटिव सारा चीज रहेगा। तो जब पॉजिटिव, जब आपकी मेंटल जब डाइट अगर पॉजिटिव हो जाएगी तो आपके साथ फिर अच्छा होने लगता है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि आप अच्छे सत्संग में जाइए, अच्छे मेडिटेशन सेंटर पे जाइए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छे जो है जहाँ पर अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं वहां जाइए, जहाँ पर भी कथा हो रही है, जहाँ प्रवचन हो रहे हैं, या जहाँ पर टीवी में अच्छे धारावाहिक चल रहे हैं। इसीलिए आप देखिए लॉकडाउन में पूरा रामायण महाभारत चालू कर दिया। कारण क्या है कि घर में लोग सब नेगेटिव से भरे हुए हैं, सब कोरोना काल का दुख का समय चल रहा है। तो घर में अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन अगर अच्छा करना है तो बढ़िया, जब धारावाहिक रामायण महाभारत आप अच्छा देख रहे हैं तो आप अच्छा चीज, आपके दिमाग में मेंटल डाइट अच्छा जाए। चलिए, हर चीज के पीछे एक साइकोलॉजी होती है, उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि इसके पीछे क्या है। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट। अब जो भी चंद्रमा प्रकृति जिनका चंद्रमा नेगेटिव है, याद रखिएगा, इसको ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए। तो जो भी चंद्रमा प्रकृति के लोग होंगे या जिनका चंद्रमा नेगेटिव है या चंद्रमा जिसका हावी है, समझिएगा उनको हमेशा 27 साल के बाद शादी करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए, क्योंकि 27 साल के पहले तक जो भी चंद्रमा प्रकृति के लोग होते हैं, दिल के क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें वो जिम्मेदारी नहीं आए रहती है। ठीक है, परिपक्व नहीं हुए रहते हैं, इसलिए 27 साल के बाद शादी करना चाहिए। अगर आप 27 साल के पहले अगर आप शादी कर देते हैं उनका, तो खुद ही उतने परिपक्व नहीं है, खुद ही उतने जिम्मेदार नहीं है, तो फिर क्या होंगे, अपने ही मन का बोलेंगे, अपने मन का सब सुनेंगे। और मैं पहले ही पिछले क्लास में बताया हुआ है कि चंद्रमा वालों को क्या चाहिए, सब उनके अनुसार हो, सब उनकी सुने, सब उनके अनुसार सारा चीज हो, अच्छा खाना मिले, अच्छा बिहेवियर हो, अच्छा सारा चीज हो। जब वही चीज नहीं होने लगती है तो फिर उन्हीं के कारण फिर रिश्ते टूटने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है कि 27 साल के बाद चंद्रमा प्रकृति को शादी करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगला। क्या पहले ही बता चुका कि खुद से जुड़ जाएंगे, खुद से ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि इमोशनल क्या होता है, इम्बैलेंस की वजह से इमोशनल बैलेंस बनाना चाहिए। नखरे ज्यादा होते हैं किसके, जब चंद्रमा नेगेटिव होगा, हर चीज उनके अनुसार चाहिए, हर चीज उनके अनुसार रहना चाहिए। ठीक है, चंद्रमा वाले अकेले खुद नहीं कर पाते, पहले ही बता चुका हूं। और जो भी पार्टनर्स हों उनके लिए बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए, जो उसके इमोशनल को बैलेंस रखे, उसके इमोशनल के साथ खेले मत। हमेशा एक और प्रोफेशनल टिप्स लिख लीजिए
अगर आपको शादीशुदा जीवन बचाना है, ठीक है, जो भी आपके साथ चंद्रमा प्रकृति के लोग रहते हैं, तो कभी भी हमेशा एकदम पॉजिटिव पॉइंट लिख लीजिए, जो भी चंद्रमा प्रकृति के लोग होंगे उनको ज्यादा पिंच मत कीजिए, ज्यादा उसको जो है ना, ज्यादा क्या कहना चाहिए, पिंच करना मतलब बार बार टोकिए मत, ज्यादा छेड़िए मत, ज्यादा जो है ताना मत मारिए। जब भी अगर आप उनको बोलेंगे उनका इमोशनल खराब होगा, और इमोशनल खराब होने के चक्कर में कहीं उटपुटांग जो है आपको रिएक्शन देना ना चालू कर दे। तो इसीलिए जो भी चंद्रमा प्रकृति के लोग होंगे उनको बेवजह का ताना, बेवजह का जो है अपने से बना बनाया कहानी बना करके उसको ताना ना मारे। ये इमोशनल स्पेशली ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट अगला स्लाइड पर देखते हैं। अब सारा चीज हो गया है, तो अब स्पेशल स्पेशल पॉइंट पर आते हैं। बहुत सारा आपने चंद्रमा के बारे में ढेर सारी चीजें पढ़ ली। अब लिखिए वाटर जोन या चंद्रमा का जो है, अगर आप देखेंगे तो आपके घर में जहां पर भी आपके जो वाटर का जोन होना चाहिए, तो लिखिए नॉर्थ वेस्ट और NNW। तो नॉर्थ वेस्ट और NNW कहाँ दिख रहा है, तो ये नॉर्थ वेस्ट और NNW एक इसका जोन है, तो वाटर का जोन है। नोट कर लीजिए, अगर ये जोन अगर आपका अच्छा हुआ तो आपके पास कैश फ्लो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, सारा चीज अच्छा होना चालू होगा। तो इसीलिए याद रखिएगा। अब चंद्रमा से संबंधित बीमारी, तो पानी कम पिएंगे तो चंद्रमा वीक होगा, ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए। पानी जितना अच्छा बैलेंस पिएंगे, जितना अच्छा पिएंगे, या जितना संतुलित, जितना आपका शरीर है, जितना आपका वजन है, जितना आपका हाइट है, उस हिसाब से आप रेशियो निकाल लीजिए। यूट्यूब में आसानी से मिल जाता है, नेट में आसानी से मिल जाता है कि आपको कितने रेशियो में आपको पानी पीने चाहिए, कितना लीटर आपको पानी पीने चाहिए। हर आदमी का अलग अलग कैपेसिटी है, ठीक है। तो आप उस अनुसार पीते हैं तो आपका चंद्रमा अच्छा है, बैलेंस है। अगर बराबर पीते हैं, ठीक है, कम पिएंगे तो आपका चंद्रमा वीक होगा, ठीक है। दूसरा चीज, जब अक्सर आप बोलिएगा, जैसे आप अक्सर देखिए कि बहुत ज्यादा कोई टेंशन में रहता है तो आदमी एक गिलास पानी मांगता है, दे तो यार पानी दे, दिमाग खराब हो गया है। कारण क्या है, जब हम पानी पीते हैं तो हमारा मेंटल जो है स्ट्रेस थोड़ा कम होता है। तो अब जब पानी जब इम्बेलेंस होने लगता है, चंद्रमा जब खराब होने लगती है, तब हमको सबसे ज्यादा क्या बीमारी आता है, तनाव, डिप्रेशन, जिसको आप एंजाइटी बोलते हैं, या थायराइड से रिलेटेड बीमारी आएगा, पेट से रिलेटेड समस्या आएगा, क्योंकि सारा खेल पेट से है। तो पानी अगर अच्छा है तो पेट ठीक है, अगर पानी अच्छा नहीं है तो फिर पेट से रिलेटेड बीमारी, और पेट से रिलेटेड जब बीमारी आती है तो फिर पूरा शरीर फिर खराब होने लगता है। तो पहला पेट, उसके बाद जितने जो आपके नर्वस सिस्टम है, अब साथ ही साथ क्या होता है, जितने जो साइकोलॉजी है, जितना जो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो किडनी हो गया, तनाव हो गया, एंजाइटी हो गया, थायराइड हो गया, पेट हो गया, इन सारे चीजों के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो चंद्रमा रिस्पॉन्सिबल है। और चंद्रमा बराबर क्या होता है, हम पिछले 3 क्लासेस में एक ही चीज देख रहे हैं, तो चंद्रमा बराबर क्या है, पानी है। और पानी अच्छा है तो आपका सेहत भी अच्छा है, आपके रिश्ते भी अच्छे हैं, और आपके पैसे भी अच्छे हैं। तो इस तरीके से इस तरह का बीमारी देता है, तनाव, एंजाइटी, थायराइड, पेट समस्या, नर्वस सिस्टम और साइकोलॉजी वीकनेस, और साथ ही साथ किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम पानी देता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, अब ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए। ये चार्ट जनरली जो है पूरे यूट्यूब में कहीं मिलता नहीं है, बहुत खोजने के बाद ये मिला हुआ है। मतलब जब मैं प्रोफेशनल कोर्स किया तब ये मुझे मिला, ठीक है। तो प्रोफेशनल कोर्सेज में ही ये चीजें बताई जाती है, तो स्पेशली अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से अपने कॉपी में रखिएगा। तो चंद्रमा के सबसे फ्रेंडली कौन है, तो 1, 2 और 3। 1 क्या है, सूर्य राजा है, और ये 2 क्या है, रानी है। तो रानी का राजा से अच्छा बनेगा ही, रानी का रानी से अच्छा बनेगा, ठीक है। 2 मतलब क्या है, रानी है, चंद्रमा ही है। और 3 क्या है, गुरु है, गुरु से अच्छा बनता है। और 7 क्या है, साधु है। अब साधु में जो है 50-50% है, याद रखिएगा। 50% बनेगा, 50% नहीं बनेगा। कुछ कुछ केसेस में अच्छा है, कुछ कुछ केसेस में नहीं है, तो इसको 50-50 लिख लीजिए, इसीलिए स्टार मैंने लगाया हुआ है। अब हार्ड कोर एनिमी कौन है, 2 का। तो अब 4 क्या है, राहु है, और राहु क्या है, गुंडा है। तो रानी का राहु गुंडा से क्या मतलब है, ठीक है, तो इसलिए इसका हार्ड कोर दुश्मनी, गुंडे से कोई मतलब नहीं। दूसरा, जनरली अब उसका बेटा है, लेकिन इसको एनिमी माना जाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा ट्रिपल स्टार पॉइंट पे, कि जब भी आप वैदिक कुंडली देखेंगे तो इसमें 5 को एनिमी माना जाता है, याद रखिएगा। अब एक और पॉइंट लिख लीजिए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का अलग चार्ट होता है, याद रखिए, सबको मिक्स मत कीजिएगा। मोबाइल का चार्ट अलग होता है, नेम का चार्ट अलग होता है, और वैदिक का चार्ट अलग होता है, याद रखिएगा।
तीनों को मिक्स मत कीजिए। बहुत बार जब हम किसी को चार्ट दे देते हैं ना, जैसे मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी में पूरा पढ़ा दिया है, पूरा चार्ट। अब वही जब मैं किसी का नेम करेक्शन में जब चार्ट देता हूँ ना, तो बोलते हैं सर आपने तो इसको यूट्यूब में दिया हुआ है। मैं बोलता हूँ भाई और दोनों चीज अलग अलग है। मतलब मैं जो चार्ट दे रहा हूँ उसका वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनको उस चीज का वैल्यू का पता ही नहीं कि कितना महंगा चीज है। इसको मैं जब 1 लाख का जब कोर्स किया था तब मुझे चार्ट मिला हुआ था। तो कहने का भाव ये है कि तीनों का अलग अलग चार्ट है। वैदिक को अलग देखते हैं, नेम का अलग चार्ट होता है, मोबाइल का अलग चार्ट होता है। तो तीनों चीज को अच्छे से ध्यान से अलग अलग अपने कॉपी में नोट्स बनाइएगा। आगे किसी एक वीडियो में मैं तीनों को सम अप करके बताऊंगा कि इन तीनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या हैं। चलिए अगला, नेक्स्ट पॉइंट। तो इस तरीके से आप इसके दुश्मनी को लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब 2 और 1, 1 मतलब 11। तो 11 जो है नंबरों का नंबर होता है, आप पहले से ही जानते हैं, अथॉरिटी है। हमारा खुद का नंबर पे देखिए आपको 11 मिलेगा, हमने लास्ट के जो है 4 डिजिट में रखा हुआ है। तो ये नंबरों का नंबर है, बेस्ट नंबर है। अब जिसका बर्थडे आया हुआ है उसको देखते हैं। 11 है, 2 है, 20 है, 29 है। तो इन सारे जातक को अगर नंबर में अगर देखते हैं तो 11 जिसका भी जिस दिन पैदा हुए हैं वो सबसे बेस्ट माना जाता है। और सबसे खराब क्या माना जाता है? 29 को। क्यों 29 को खराब माना जाता है? क्योंकि 2 और 9 का हार्डकोर एनिमी है। सेनापति और चंद्रमा का हमेशा से अनबन रहा है। अब आगे समझे, इसी को दूसरे भावनाओं से अगर समझना चाहेंगे तो क्यों दुश्मनी है। अब देखिए रानी है और ये क्या है? सेनापति है। और सेनापति का बेस्ट फ्रेंड कौन है? राजा है। तो राजा को कौन लेकर के चला जाता है? उसका सेनापति। चाहे शिकार पे हो, चाहे युद्ध पे हो, चाहे कहीं पे, दिन भर राजा किसके साथ रहता है? सेनापति को। तो हमेशा से रानी को तकलीफ होता है। और अक्सर बीवियों को वो ज्यादा लोग ज्यादा तकलीफ देते हैं जो उसके पति को ज्यादा घुमाते फिराते हैं। चाहे जो है पति के दोस्त हों, चाहे घर वाले हों, चाहे, तो पत्नी को वही सारे सब बुरे लगते हैं। तो ये किसके साथ रहते हैं? राजा उसके सेनापति के साथ रहता है, तो रानी को इसलिए ज्यादा बुरा लगता है। चलिए नेक्स्ट, अगला पॉइंट। ये केवल समझने का बात है, बाकी और भी ढेर सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो 29 जब भी होगा, 2 और 9 का एनिमी है, तो नेगेटिव कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इस कारण से क्या होता है, जब भी 29 वाले जातक हैं या जिनका भी बी एंड डी एन, लिख लीजिए 29 बर्थ डेट या 29 बी एन डी एन का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा, या 9-2 का जब भी कॉम्बिनेशन बनेगा, जीवन में क्या देता है, इसको ट्रिपल स्टार पॉइंट पे लिख लीजिए। जो भी 29 होंगे या 29 होंगे या 9-2 का कॉम्बिनेशन होगा, कोर्ट केस, डिस्प्यूट, किसी न किसी प्रकार का एडिक्शन, कोर्ट केस और वाद विवाद वगैरह देता ही है। अट्रैक्शन तो पहले से देता ही है। और शादीशुदा जीवन लाइफ में प्रॉब्लम देता ही देता है। ये मैं पहले ही कई बार बता चुका हूँ, फिर भी अभी लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए। 29 का जब भी बी एंड डी एन का कॉम्बिनेशन होगा, या 29 को जो भी पैदा हुए हैं, उनके साथ जीवन में ये सारी समस्याएं आना कॉमन है। इसीलिए इन सारी चीजों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। किन किन चीजों से? कोर्ट केस, एडिक्शन, या किसी प्रकार का वाद विवाद, या किसी प्रकार का अट्रैक्शन। तो ये शादीशुदा जीवन में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है। अगर आप हीरो हीरोइन की अगर बात करें तो आप इनके चार्ट में जाकर के देख सकते हैं, आमिर खान सर का और राजेश खन्ना जी का। दोनों आप यूट्यूब में आपको ढेर सारे मिल जाएंगे, या आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं उनके जीवनी के बारे में, तो आपको ये मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला। अगला अगर देखें तो 1-2 प्रोफेशनल टिप्स लिख लीजिए। तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए सूर्य और गुरु की सहायता लेनी चाहिए। क्यों? पहले ही बता चुका। जब भी इमोशनल अनबैलेंस होगा, मन अस्थिर होगा, क्योंकि जब चंद्रमा खराब है तो मन जब अस्थिर हो तो उसको बैलेंस कौन करेगा? रास्ता कौन देगा? राजा। राजा क्या होता है? इमोशनल बैलेंस होता है। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है कि राजा जो प्रकृति के लोग होंगे या वन प्रकृति के लोग होंगे, जिनका बी एन डी एन 1 है या जिनका 1 स्ट्रांग है, सूर्य स्ट्रांग होंगे, उनका सोच हमेशा लॉजिक रहेगा, तार्किक सोच रखेंगे, हमेशा एनालिसिस करेंगे, सही है गलत है क्या है, फिर उसके बाद कोई नेक्स्ट स्टेप उठाते हैं। और अगला क्या है? 3, और 3 क्या है? गुरु है। और गुरु आप जानते ही हैं कि उनका मोरल वैल्यूज कितना होता है, उनका बुद्धि कितना अच्छा होता है, वो सोच समझ के
हमेशा सही रास्ते पर गाइड करते हैं। तो 1 और 3 जो है हमेशा सही गलत को देख करके ही आगे बढ़ते हैं। तो जब भी 2 अगर अस्थायी हो, जिसका 2 अगर नेगेटिव हो, तो उनको किसका अनुसरण करना चाहिए? 1 के गुण मतलब सूर्य के गुणों को अनुसरण करना चाहिए, 3 के गुणों को अनुसरण करना चाहिए, मतलब 3 मतलब गुरु के, तब जाकर के आपका 2 अच्छा हो जाता है, चंद्रमा अच्छा हो जाता है। सूर्य गुरु के गुण को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, ताकि आपका चंद्रमा ठीक रहे। चंद्रमा वाले हर चीज को बहुत डिटेल और बहुत बारीकी से देखते हैं। इसको ट्रिपल स्टार पॉइंट लिख लीजिए। चंद्रमा वाले इतनी बारीकी से देखते हैं, किसी भी, चाहे वो पेंटिंग बनाए, चाहे ड्राइंग बनाए, चाहे कोई भी थंबनेल बनाए, या कोई भी चीजों को जब बनाते हैं ना, तो बहुत डिटेलिंग देखते हैं। किसी को लोगों को भी अगर आप देखेंगे, जैसे आप मेरे कोचिंग का लोगो अगर आप देखें, ठीक है, आपको ओम बना हुआ दिखेगा, तो उसमें भी आप हर एक चीज बारीकी से देख पाएंगे, जो भी चंद्रमा प्रकृति के लोग होंगे। तो हर चीज अच्छे से बहुत बारीकी से उस चीज को देख पाते हैं। नेक्स्ट अगला चीज क्या होगा? जो दूसरे जो लोग होंगे जो नहीं देख पाते हैं, वो कौन देख पाता है? चंद्रमा प्रकृति। और इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं पिछले वीडियोस में कि चंद्रमा और शुक्र में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो दोनों के डिफरेंसेस को एक बार देख लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि ये चीज छूट गया। तो ये आपको एक बार बता देता हूं कि चंद्रमा वाले जो लोग होंगे या चंद्रमा प्रकृति के जो लोग होंगे, वो हमेशा किस पर फोकस करेंगे? नेचुरल चीजों पर फोकस करेंगे, नेचुरल ब्यूटी पर फोकस करेंगे, ठीक है। सुंदर दिखने के लिए हमेशा नेचुरल चीजों का उपयोग करेंगे, जैसे, और साथ ही साथ हमेशा नेचुरली रहना पसंद करेंगे। ज्यादा तो मतलब एकदम हाई प्रोफाइल नहीं, एकदम सादा सिंपल जो है रहेंगे। सादा सिंपल जो है घर में रहना, चाहे पार्टी में, ऐसा तड़क भड़क ऐसा नहीं, सब जगह आपको नॉर्मल दिखेंगे जो भी चंद्रमा प्रकृति। उसी को अगर आप शुक्र प्रकृति के देंगे, तो रहने के लिए अलग, सोने के लिए अलग, घूमने के लिए अलग, दोस्तों के साथ अलग, पार्टी के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग, ढेर सारे अलग कपड़े रहेंगे, अलग अलग कॉस्ट्यूम रहेंगे। लेकिन चंद्रमा प्रकृति के लोग हैं तो उसी को सब एक ही साथ धैर्य में चलते रहता है। नेक्स्ट अगला, जब भी उनको नेचुरल अगर ब्यूटी चाहिए, तो नेचुरल चीजों का प्रयोग करेंगे, जैसे दूध है, दही है, मुल्तानी मिट्टी है, ठीक है। तो इस तरीके से चंद्रमा प्रकृति के लोग होंगे। साथ ही साथ उनका इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छा होता है, दूसरे को बहुत जल्दी भाप लेते हैं, भविष्य को ज्यादा आसानी से देख पाते हैं, ठीक है। आसानी से कम पैसे में अपने आप को, जीवन को निर्वाह कर लेते हैं, अपने आप को कम पैसे में उनको मैनेज करना आता है। खर्च करेंगे भी तो जमा भी करेंगे खर्च करने से पहले, मतलब कम खर्चों में उनका जीवन आसानी से चल जाता है। लेकिन इसी को अगर आप शुक्र प्रकृति की अगर बात करें, तो चाहे उनको कोई भी चीज हो, हर चीज उनको लग्जरी और उनको महंगे चाहिए। किनको? 6 क्या है? शुक्र, वीनस, ये हमेशा जो है लग्जरी चीजों को, महंगे महंगे चीजों पे ज्यादा आकर्षित होते हैं। जो भी 6 प्रकृति के लोग होंगे, अगर उनको सुंदर भी दिखना है, तो हमेशा आर्टिफिशियल चीजों को, बहुत महंगे महंगे कॉस्मेटिक सामान का उपयोग करेंगे। हर चीज क्या रहेंगे? महंगे रहेंगे। कोई भी चीज अगर उनको दिखाना भी है, चाहे कपड़े हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे घर हो, हमेशा क्या करेंगे? महंगे चीजों को प्रिफर करेंगे, महंगे चीजों का ज्यादा अनुसरण करते हैं। चाहे वो आर्टिफिशियल दिखना हो, या कुछ भी गहने पहनना हो, चाहे मेकअप करना हो, चाहे सुंदर दिखना हो, हर चीज के पीछे क्या करेंगे? महंगे चीजों का उपयोग करेंगे। चाहे घर में गाड़ी खरीदना हो, घर खरीदना हो, कुछ भी, हमेशा लग्जरी चीज पाने के लिए पैसे का उपयोग, ज्यादा पैसे का उपयोग ज्यादा करते हैं। इनको जो है कंजूसी का जीवन बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आप जिनका सिक्स प्रकृति के जो लोग होंगे, अगर आपकी वाइफ हो गई, या जिनका 6 है, अगर आप उसको सस्ते सस्ते अगर आप गिफ्ट दे देंगे, तो घर में बवाल हो जाएगा कि अरे यार क्या एकदम सस्ता सस्ता चीज लेकर के आया हो, या कोई भी चीज सस्ती चीज उनको अच्छा लगेगा ही नहीं। मतलब उनको जीवन जो है कंजूसी में जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। किनको? शुक्र प्रकृति के। हाँ, कुछ एक आध दो लोग 100 में अगर 1-2 लोग अगर समझदार निकल गए तो अलग बात है। बाकी जो 6 प्रकृति के जो लोग होंगे, वो लग्जरी चीजों पर, महंगे चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं। आशा करता हूं कि क्लास जो है अभी तक कंप्लीट, चंद्रमा का क्लास हमने 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 3 देखा, 5 जो है अगला जो क्लास होगा हम गुरु पर देखेंगे। 4 में आपने इन सारी चीजों के बारे में देखा। अगला जो वीडियो होगा गुरु पर होगा। बस आप सभी से एक ही मैसेज चाहता हूं कि
आप जो है अगला जो गुरु का जो वीडियो होगा, कमेंट करके मुझे बस इतना बताइए कि जैसे हमने सूर्य के बारे में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा, पहले हमने पार्ट 1 देखा, फिर इसी में हमने पार्ट 2 देखा, फिर हमने पार्ट 3 देखा, पार्ट 4 देखा, ऐसे ही हमने चंद्रमा के बारे में पढ़ा। चंद्रमा का हमने 1 घंटा पार्ट 1 पे देखा, पार्ट 2 पे देखा, पार्ट 3 पे देखे, पार्ट 4 पे देखे। तो क्या आप भी गुरु के बारे में आप 4 पार्ट चाहते हैं कि एक वीडियो में आप सम अप करना चाहते हैं, उसको बताइएगा। अगर हम एक वीडियो पे जाएंगे तो याद रखिएगा कंटेंट को छूटेंगे, और अगर 3-4 वीडियो में जाएंगे तो कंटेंट पूरा हो जाएगा, जैसे सूर्य और चंद्रमा है। तो जितना जिसका ज्यादा मैसेज आएगा मैं उसको जो है आगे अनुसरण करूंगा। अब अगर आप सबके सब अगर बोलेंगे सर एक वीडियो में पूरा समअप हो जाए, तो मैं आगे जितने जो ग्रह होंगे, चाहे गुरु हो, चाहे राहु हो, चाहे बुध हो, चाहे शुक्र हो, चाहे केतु हो, शनि हो या मंगल हो, आगे जितने जो वीडियोस होंगे 1-1 घंटे में समअप कर दूंगा। लेकिन कुछ कंटेंट छूटेंगे, क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे मुझे मैसेज किए थे, सर हमको जो है केवल अपने जानकारी के लिए चाहिए, अपने जीवन की जानकारी के लिए चाहिए, तो आप थोड़ा सा वीडियो को जो है थोड़ा छोटा बना दीजिए, शॉर्ट बना दीजिए, 1 घंटे में खत्म कर दीजिए, क्योंकि हमको ये अपने जीवन के बारे में जाना है। ठीक है। कुछ बच्चे लोग बोले सर हमको प्रोफेशनली सीखना है, तो क्या आप हमको जो है फीस में पढ़ा सकते हैं? तो 2 तरह का लोग होंगे, या 2 तरह के यूट्यूब में देखने वाले आते हैं। एक जो अपने घरेलू चाहते हैं, अपने थोड़ा सा नॉलेज हो जाए उसके लिए चाहते हैं, तो हम उनके लिए छोटा। क्योंकि कुछ लोग बोले कि सर अगर आपको प्रोफेशनली जाना है या जिनको प्रोफेशनल सीखना है वो लोग खरीद लें ऐसा, तो मैं उनको बोला कि भाई हर कोई नहीं खरीद सकते, हर कोई जो है फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मेरा एक सोच था कि मैं सबको फ्री में दूं। बाकी जैसा आप लोग कमेंट में मुझे बोलेंगे, हम अगला जो क्लास 3 है, मतलब गुरु का है, हम वैसे ही जाएंगे। बाकी आप लोग जैसा प्यार दें, जैसा सम्मान दें, हम आगे वैसे ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आप जैसा चाहेंगे मुझे वैसे ही देना अच्छा लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो पर, गुरु पर। आप मुझे जैसा रिएक्ट करेंगे, जैसा आप मुझे बोलेंगे, हम क्लास 3 गुरु के बारे में हम वैसा बनाएंगे। एक वीडियो बोलेंगे तो हम पूरे सारे कंटेंट को एक में कवर कर देंगे। अगर बोलेंगे नहीं सर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 कर दीजिए, तो हम वैसे ही जाएंगे। बाकी आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सम्मान, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर जरूर कीजिएगा। क्लास 11 मोबाइल न्यूमरोलॉजी का जल्द ही आएगा, उसमें हम देखेंगे पूरा डिटेल में। थोड़ा सा लेट है लेकिन बेस्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो पर। और आप लोग अपना कमेंट में जरूर बताइएगा कि एक वीडियो में चाहते हैं कि 4 वीडियो में चाह रहे हैं गुरु के बारे में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पे।